एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो हम लोगों को प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु के वचन से अध्ययन करें। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। प्रभु का सेवक पौलुस यहां पर 2 महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है और एक प्रश्न कर रहा है। प्रश्न यह है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। तो जो परमेश्वर ये 2 चीजें, पहली चीज तो आत्मा को दान करना और दूसरी चीज सामर्थ्य के काम करना। तो क्या परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है, ये हमारे कामों के कारण दिया है कि हम धार्मिकता के काम करते हैं, या परमेश्वर ने अनुग्रह के कारण दिया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम लोगों का जो उद्धार है वो हमारे धर्म के कामों से नहीं होता है, परंतु यीशु मसीह अपने अनुग्रह से करता है। यहां पर मेरे प्रियो एक बार फिर से मैं आपको स्मरण दिला दूं, कई बार हम लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है तो हमें धर्म के काम नहीं करने हैं। वो अपने उससे जो है सोचते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि चर्च के काम, चर्च जाना भी धर्म के काम है और दशवांश देना भी धर्म के काम है, प्रभु भोज लेना भी धर्म के काम है, बपतिस्मा लेना भी धर्म के काम है। लेकिन मेरे प्रियो, स्मरण दिला दूं मैं, प्रभु का वचन बताता है ये सब चीजें हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती हैं। जब हम यीशु मसीह और उस डकैत के विषय में सोचते हैं, जो डाकू यीशु मसीह के एक बगल में चढ़ाया गया था, उससे यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उसने कहा था, प्रभु जब तू परमेश्वर के राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तो मेरे प्रियो, ये सब चीजें हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती हैं, लेकिन जो हम स्वर्ग के राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उनके लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है इकट्ठा होना भी परमेश्वर के आज्ञा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 25 वचन में परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है कि हमें प्रभु की मेज में शामिल होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मेज में जब
जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था तो उसने फसह मनाया और उसने आज्ञा दी कि ऐसा ही किया करो। और जब तक तुम ऐसा काम करते हो, अर्थात प्रभु की मेज में शामिल होते हो, तो तुम यीशु मसीह के आगमन का प्रचार करते हो कि वो यीशु मसीह हम लोगों के लिए बादलों में आएगा। जब हम दशवांश देते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है जब तक कोई भेजा ना जाए तब तक कौन जाएगा। रोमियो की पत्री में लिखा है। तो उसको भेजने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ताकि भेजा जाए। और प्रभु का वचन बताता है कुरिन्थियों के दूसरी पत्री में कि चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम जो आत्मिक चीज बोते हैं, शारीरिक चीज खाते हैं, अर्थात ये परमेश्वर का जो हिस्सा है, दशवांश है, उससे हमारी रोजी रोटी चले। तो परमेश्वर के लिए हमें देना है। तो जो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं, जिन्होंने मन फिराया है, उनको उनके लिए जरूरी है। तो हमारा जो उद्धार है व्यवस्था के कामों से नहीं होता है। जो हमें पवित्र आत्मा दान करता है वो हमारे व्यवस्था के कामों से नहीं होता है। बपतिस्मा लेना हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, लेकिन जो हमें स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। हमें दशवांश स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें दशवांश देना जरूरी है। हमें ये सारे धर्म के काम, प्रभु भोजन लेना हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, लेकिन अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो प्रभु भोजन में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि ये यीशु मसीह के द्वारा बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। चर्च जाना हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, लेकिन अगर हमें स्वर्ग जाना है तो चर्च के साथ हमें फेलोशिप करना जरूरी है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हम क्या कहें? पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो यीशु मसीह का अनुग्रह से हमारा उद्धार है, तो क्या हम चर्च ना जाकर के पाप करें? प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो पाप करते रहे, दशवांश नहीं देते हैं तो पाप करते रहे, बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो पाप करते रहे? ये सब चीजें पाप के दायरे में आती हैं अगर हम जानबूझ करके नहीं करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें जानने की जरूरत है, जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा दान करता है, हमारा उद्धार करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से करता है? दूसरी चीज प्रभु का जो वचन बता रहा है, जो तुम में सामर्थ्य के काम करता है। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में वो सामर्थ्य के काम करता है। कई बार मेरे प्रियो, जब आप यहां पर पौलुस इस बात को स्मरण दिला रहा है, सामर्थ्य के काम। पौलुस अर्थात प्रेरितों का चिन्ह भी ये हुआ करता था। दूसरी कुरिन्थियों में लिखा है, प्रेरितों के काम तो प्रकट है, चिन्ह और अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म तुम्हारे बीच में हुए हैं। लेकिन
कई ऐसे झूठे लोग आते हैं जब आपके यहां और हमसे मिलते हैं, तो चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम को वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने, जैसा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य के कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो कई ऐसे झूठे शिक्षक जब आपके यहां आएंगे, तो इस वचन को जब आप चमत्कार और आश्चर्य कर्म के विषय में चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, हमें छुटकारा दिया, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, और हमारे चर्च में प्रभु ऐसे चमत्कार के काम करते हैं, पास्टर साहब की प्रार्थना के द्वारा ऐसे अद्भुत काम प्रभु करता है, तो इस वचन को लेकर के आ जाएंगे कि उस दिन प्रभु कह देगा, मैं नहीं जानता हूं। चमत्कार आश्चर्य कर्म तो बोलेंगे कि शैतान भी करता है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर पौलुस यहां पर स्मरण दिला रहे हैं कि जो तुम में आश्चर्य के काम करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से करता है? पौलुस यहां पर स्मरण दिला रहा है। प्रेरितों काम 14 अध्याय का 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। और फिर 14 अध्याय का 8 वचन से फिर से चमत्कार, जब वो लंगड़ा ठीक होता है। और उसके बाद जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ये प्रेरितों के काम 19 अध्याय का, वहां पर भी पौलुस के द्वारा चमत्कारों के विषय में वर्णन है कि लोग हैंडकरचीफ अर्थात वो रुमाल को लेकर के पौलुस से स्पर्श करवाते थे और फिर बीमार के ऊपर डाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। तो क्या ये चमत्कार के काम पौलुस कह रहा है ये व्यवस्था के कामों से मिला है या सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा? तो हम लोगों का उद्धार मेरे प्रियो यीशु मसीह के लहू से होता है। हमारा छुटकारा, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारा उद्धार यीशु मसीह के लहू से होता है, व्यवस्था के कामों से नहीं। इसलिए यदि हम व्यवस्था की ओर भटकते जा रहे हैं, शनिचर के दिन आराधना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि दिनों को मानना, तारीखों को मानना, उन यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह पर या यहोवा विटनेस या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना और प्रभु से पश्चाताप करें। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, हम एक बार फिर से स्मरण करते हैं तेरी ओर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपने लहू से धो, अनुग्रह कर, ताकि हम प्रभु पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से प्रभु लौट आए और प्रभु तेरे अनुग्रह पर भरोसा रखें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यदि कोई बीमार है इस वक्त और तेरा वचन सुन रहा है, तो उन सबको स्पर्श कर, छू करके चंगा कर और तू आश्चर्य कर्म कर। तेरा हाथ चाहता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।